दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछे गए साइंस एंड सोशल साइंस के टोटल 39 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति का नाम है दोस्तों पीके थुगन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। सही आंसर होगा नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों आर्टिकल 53 के अनुसार संघ, ठीक है ना, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्यंजन का सामान्य संरचना क्या है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन में मानव में जेंडर निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पुरुषों के गुणसूत्र पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना, पुरुषों के क्रोमोसोम पर। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वे थे केसी नियोगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है। तो क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया। इसका सही आंसर होगा 1950-51 में। धोवन मतलब धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सही आंसर होगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। और जो खाने का सोडा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चंस में पूछा गया है मनुष्य में श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है। तो मनुष्य में श्वसन वर्णक दोस्तों RBC में पाया जाता है, ठीक ना। भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख कौन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं। भारत में सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर है। दोस्तों भारत में सबसे छोटा नदी द्वीप जो है ना ये उमानंद द्वीप पर है, ठीक ना। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए इससे पहले की क्लास में मैंने आपको करवाया था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2022 में भी पूछा गया था। देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था ये भी पूछा जा सकता है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों सन 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें क्या था ना, इसमें मतलब प्रत्येक माता पिता को जो है यह कर्तव्य होगा कि वे जो है ना 6 वर्ष 6 से 14 ईयर्स तक के अपने सभी बच्चों को जो है स्कूल भेजे। ये उनका कर्तव्य है प्रत्येक माता पिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। तो ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस राज्य में तूफान को वार्डियोसिला कहा जाता है। वार्डियोसिला कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। सही आंसर होगा माइकल फेराडे ने, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकार किसके पास है। RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन में। सरीसृप में जेंडर निर्धारण किस भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, ठीक ना, मतलब कि जो एल्यूमिनियम है ये बॉक्साइट से बना होता है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था। तो 1919 में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है। देखिए ये क्लास 10 से प्रकाश वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो 1 से अधिक होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें श्वसन रंध्र द्वारा होता है, मतलब कि श्वसन की जो क्रिया है ये रंध्र के द्वारा होता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा तिलचट्टा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 18 मई 1978 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला बैंक कौन है। तो इस बैंक का नाम है दोस्तों मुथूट फाइनेंस बैंक, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नाट्यांजलि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेड सैंडलवुड भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ये दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत की पश्चिमी नदी में हिस्सेदारी कितनी है? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है ना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल्ड्रम पेटी में किस प्रकार का प्रभाव होता है? सही आंसर होगा निम्न दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए पिंड को कहाँ रखेंगे? देखिए कितना डीपली पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? तो श्वसन क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जास्कर तथा श्योक किसकी सहायक नदी है? तो ये दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? इनमें से आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? ये अंग्रेजों की काल की बात की जा रही है, ब्रिटिश शासन की, तो 1926 एक्ट के तहत की गई थी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर होगा 2F से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली। सो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में और भी जो है पूछे गए क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो रिपीट भी हुए हैं। 2022 में भी मोस्टली क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, वही रिपीट 2023 में भी हुए हैं।